झूठ से मसला नहीं तुमको, यानी सच का पता नहीं तुमको। डूब जाएगी नाव ये सच पर, क्यों बताएगा ना खुदा तुमको। नीम बेहोश पीढ़ियों सुन लो, नीम बेहोश पीढ़ियों सुन लो, पेश आएगा हादसा तुमको। हम तो दरवेश हैं, हमें क्या पर, देगा नुकसान ये नफ़ा तुमको। साथियों, जय जय सिया राम। साथियों, सिद्धपीठ हनुमत निवास के श्री महंत आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी ने राहुल गांधी के संसद में दिए गए उस बयान पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसमें उन्होंने हिंदुओं के हिंसक होने की बात कही थी। सिद्धपीठ हनुमत निवास श्री अयोध्या जी के पूज्य आचार्य प्रवर आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण ने अपने सोशल मीडिया पेज पर लिखे एक लेख में राहुल को इसके लिए खूब खरी खोटी सुनाई है और माना जाता है कि आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण एवं अन्य तमाम साधु संतों एवं हिंदुओं की नाराज़गी के मद्देनज़र मंगलवार को राहुल गांधी अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली में जब पहुँचे तो उन्होंने वहाँ बछरावा में एक हनुमान मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना की। इसे उनके बयान के लिए उनकी तरफ से एक डैमेज कंट्रोल माना जा रहा है, परंतु आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण ने राहुल को क्या कुछ कहा, आइए आपको हूबहू उन्हीं के शब्दों में बताते हैं। आचार्य श्रेष्ठ राहुल गांधी के विषय में लिख रहे हैं कि राहुल गांधी आजकल फार्म में हैं। फार्म में होने का अर्थ होता है निहित योग्यता का श्रेष्ठतम प्रदर्शन, तो वह यही कर रहे हैं। अब देखना ये है कि उनकी योग्यता क्या है जिसका वे श्रेष्ठतम प्रदर्शन कर रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध एक्सीडेंटल हिंदू का राजनीतिक वंशधर अपने आप को लेकर निरंतर भ्रमित और औपनिवेशिक कुंठा का सचल उदाहरण एक तथाकथित नेता सदन में खड़े होकर जब अपनी दमित मनोवृत्ति का असभ्य प्रदर्शन करता है तो दरअसल वह लोकतंत्र के मंदिर का अपमान कर रहा होता है। विश्व के प्राचीनतम संस्कृति का केंद्र कहलाने वाला देश, विश्व बंधुत्व का आदर्श निर्मित करने वाला देश और सबका मंगल चाहने तथा करने वाला देश भारत, जिसका एक नाम ही हिंदुस्तान है, उसकी जातीय अस्मिता हिंदू को अपमानित करने के कुकृत्य को संसद में देख सुनकर भी कोई गंभीर कार्रवाई नहीं हुई। आचार्य जी इस चीज़ को लेकर चिंतित हैं। जिसकी अपनी जन्मदात्री माँ स्वयं एक हिंदू अभिधान ओढ़ कर जी रही हो, जो स्वयं इसी हिंदू अभिधान के लिए अनेक पाखंड प्रपंच रच रहा हो और जनेऊ पहनकर दिखा रहा हो, जो व्यक्ति अपने आप को देश के सम्मुख दत्तात्रेय ब्राह्मण बता रहा हो, यही व्यक्ति बार बार हिंदू पहचान को लांछित तिरस्कृत करे, यह कारण या आकस्मिक नहीं है, यह उसकी सोच में गहरे बैठी हुई सनातन विरोधी कुंठा का प्रतिफल है। आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण आगे कह रहे हैं कि यही कुंठा राहुल को अपनी मंदिर यात्राओं का राजनीतिक प्रचार करवाती है, फिर यही बयान भी दिलवाती है कि मंदिर जाने वाले लोग, माँ बहन बोलने वाले लोग बस में महिलाओं को छेड़ते हैं। वस्तुतः राहुल गांधी की योग्यता इतनी ही है कि वह सनातन और भारत के विरुद्ध भावना को स्वर देते रहें। देश में और अपनी विदेश यात्राओं में भी वह यही सब करते हैं। उनका बोलना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, उन्हें इतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता, परंतु देश की संसद के सदस्य के रूप में उनकी यह भाषा और लोकतंत्र पर सांघातिक प्रहार करने से रक्तरंजित पंजे को कभी शिव का पंजा बताना, कभी बुद्ध का अथवा गुरु नानक देव का पंजा बता करके बर्दाश्त मुद्रा बताने वाले दुस्साहस को लोकसभा अध्यक्ष ने रिकॉर्ड से हटाने की कार्रवाई से क्षम्य मान लिया। यह और भी दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण अपने इस लेख में लिख रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि महात्मा गांधी के हिंदुत्व को लेकर अनेक लेख और कथन उपलब्ध हैं। राहुल गांधी का उनसे परिचय न होना स्वाभाविक है, पर लोकसभा में घटित इस अवांछित कथन पर उचित प्रतिक्रिया का न होना लज्जास्पद है। राहुल गांधी का कथन इस देश का, उसकी संस्कृति का, वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता और इनसे प्रवाहित उस विराट परंपरा का अपमान है जो हिंदुत्व से व्यक्त होती है। और माना यह जा रहा है कि आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण उनके नेतृत्व में अयोध्या के तमाम साधु संतों एवं देश के अन्य हिंदू नेताओं, हिंदू धर्माचार्यों के विरोध एवं हिंदू जनमानस की नाराज़गी के भय से राहुल गांधी ने आज डैमेज कंट्रोल के रूप में
अपने निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली के बछरावा में हनुमान जी का दर्शन पूजन किया है, आरती गाई है। हालांकि वह भी बड़ी अजीबोगरीब तरीके से है। ईश्वर राहुल समेत सबको सद्बुद्धि दें, आप सबका मंगल हो। इसी मंगल कामना के साथ आप सबको एक बार फिर से जय जय सिया राम, जय सिया राम।